मायावती ने बसपा के दलित आधार को मजबूत करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी दे रही है केंद्र के खिलाफ अपने 100 दिन के अभियान पर ध्यान। लेखक प्रदीप कपूर। बहुजन समाज पार्टी बसपा की प्रमुख मायावती ने सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अपने मतदाताओं को भी यह साफ कर दिया है कि वह 2027 के विधानसभा चुनावों में सत्ता पर दावा करने के लिए अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। पिछले कई सालों से किनारे किए जाने और भाजपा की बी टीम कहे जाने से तंग आकर मायावती अब आने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ी भूमिका निभाना चाहती हैं। 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर मायावती ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने एनडीए या इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। 2007 के जादू, जब उनकी पार्टी अपने दम पर सत्ता में आई थी, को फिर से जगाने के लिए मायावती ने प्रभावशाली समुदायों से उनके साथ हाथ मिलाने की अपील की। पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए मायावती ने पुरानी शान को वापस लाने और 2027 में सत्ता हासिल करने की अपील की। मायावती दलितों, मुसलमानों और ब्राह्मणों के शक्तिशाली गठबंधन को फिर से मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। मायावती इस बात से वाकिफ हैं कि ब्राह्मण समुदाय में मौजूदा भाजपा सरकार से नाराजगी है, जिसका नेतृत्व एक ठाकुर क्षत्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ब्राह्मण समुदाय में यह निराशा तब खुलकर सामने आई जब विधायकों के एक समूह ने हाशिए पर धकेले जाने के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। ब्राह्मण समुदाय के नेताओं की शिकायत है कि भाजपा सरकार में, जहां एक ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, सरकार या प्रशासन में समुदाय को पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं दी गई। ब्राह्मण विधायकों की ऐसी बैठक से भाजपा नेतृत्व शर्मिंदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आयोजकों को नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, जो एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, ने चेतावनी दी। मायावती ने ब्राह्मण समुदाय को याद दिलाया कि 2007 में उन्होंने विधानसभा में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को टिकट दिए थे और बाद में उन्होंने सरकार और प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर समुदाय के साथ सत्ता साझा की थी। ब्राह्मण समुदाय तक अपनी पहुंच के साथ मायावती मुस्लिम समुदाय को भी संदेश देना चाहती हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक बनाकर मायावती चुनाव जीतने के लिए संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती ने ब्राह्मणों, मुसलमानों और पिछड़ों तक पहुंचने के लिए जमीनी स्तर पर भाईचारा समिति को फिर से शुरू किया है। धरातल स्तर पर लोगों का समर्थन पाने के लिए मायावती अब स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी भी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए प्रियंका गांधी की तरफ देख रही है। पार्टी नेता उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के लिए बड़ी भूमिका चाहते हैं। इसीलिए पार्टी ने 12 जनवरी को प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर एक 100 दिन का प्रोग्राम शुरू किया ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके और धरातल स्तर पर लोगों तक पहुंचा जा सके। कांग्रेस पूरे राज्य में संविधान संवाद महापंचायतों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है ताकि लोगों को बताया जा सके कि भाजपा सरकार द्वारा संविधान की भूमिका को किस तरह से कमजोर किया जा रहा है। पहली महापंचायत सीतापुर में होगी। पार्टी ने मनरेगा का मुद्दा भी उठाने का फैसला किया है, जिसने ग्रामीण भारत में नौकरियों का वायदा ही नहीं किया था बल्कि कानूनी गारंटी दी थी, जिसे कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र की यूपीए सरकार ने शुरू किया था और जिसे भाजपा सरकार कमजोर करती रही और अंततः समाप्त कर दिया। कांग्रेस पूरे राज्य में मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। 100 दिन के कांग्रेस के अभियान के तहत सभी सांसदों, विधायकों और अन्य वरीय नेताओं को केंद्र और राज्य सरकारों की नाकामियों को लक्षित करने के लिए बैठकें, रैलियां और नुक्कड़ सभाएं करने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका भी पिछड़े समुदायों तक पहुंचने के लिए चुने हुए जिलों में संविधान संवाद पंचायतों और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के अविनाश पांडे, जो पार्टी के उत्तर प्रदेश के मामलों के प्रभारी हैं, पूरे राज्य में 100 दिन के कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं,
जबकि अन्य वरीय कांग्रेस नेताओं के साथ तालमेल बिठाकर इसे सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों का सामना करने के लिए पार्टी को फिर से खड़ा किया जा सके।